समीर सर, जिस तरीके की टूट कांग्रेस में है, भले ही इसको कांग्रेस स्वीकारे या ना स्वीकारे, लेकिन रोज ये खबरें हम डिलीवर करते हैं और ये बताते हैं कि कैसे कांग्रेस के नेता छिटक रहे हैं, कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और वजह XYZ कुछ भी हो सकती है, उसको अलग रख देते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा कि आला कमान ने इसको लेकर कुछ बोला हो, या इसका एक एनालिसिस किया हो पार्टी के अंदर, एक ये सोचा हो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हम इन नेताओं को कैसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं? बहुत ही क्रूशियल समय है, चुनाव चल रहा है, ऐसे में गलत संदेश जाता है अगर पार्टी के नेता छोड़कर पार्टी चले जाते हैं, जिसमें आज लवली साहब का एग्जाम्पल है, साथ ही उनके 5 और नेता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए। ये तो सिर्फ आज का उदाहरण मात्र है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, वैचारिक रूप से हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस को उसको आप पे मंथन करना चाहिए। आपके बड़े नेता आपके छुपे जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र के अंदर देखिए, अशोक चौहान चले जाते हैं, बाबा सिद्दीकी चले जाते हैं, संजय निरुपम आपके यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए कि जो आनंद लवली पहले छोड़कर बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर आपको ले रहे, जिस तरीके से कांग्रेस के पार्टी के नेता छोड़ रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसे लेकर अपने आप शामिल कर रही है, लेकिन समीर सर, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये बेसिक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए? अगर पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए? कोई दो राय नहीं। कांग्रेस का नेतृत्व जिम्मेदार है कि वो अपने नेताओं से संवाद नहीं कर रहा। बड़े बड़े नेता आपके छोड़ के जा रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर सकते, आपके पास पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। राहुल गांधी की उपलब्धता नहीं है अपने नेताओं के साथ, प्रियंका गांधी की अपनी उपलब्धता नहीं है, सोनिया गांधी राजनीति में सक्रिय नहीं रही है अब। तो मुझे लग रहा है कि ये बुरा दौर है कांग्रेस का। कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए कि इतने बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं तो कैसे पार्टी सर्वाइव करेगी। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जनता का समर्थन नहीं है। आप 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 आप बुरी तरह हार चुके हो। 2024 में आपके लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आने वाली है। ऐसे स्थिति में जब कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होगा तो निश्चित रूप से नेता दूसरे दलों की तरफ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के लिए आत्म परीक्षण का समय है, लेकिन कांग्रेस, मुझे लगता है हाईकमान इस बात को लेकर बहुत गंभीर नहीं। मुझे लगता है कि लोग जाते रहे, लोग हमसे जुड़ते रहेंगे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन गंभीर तो होना पड़ेगा ना। गंभीर बिना हुए कैसे काम चलेगा? मैं कह रही हूँ ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, तो गंभीर तो होना पड़ेगा ना। दुष्यंत जी, आती हूँ मैं आपके पास, बस मुझे कुछ सेकंड्स का वक्त दीजिएगा। लेकिन रमनीश वत्स, उससे पहले आपके पास आते हुए, ये क्या आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी वजह इसकी, आपको क्या जिम्मेदार या वजह क्या समझ में आती है? क्या क्योंकि गठबंधन कर लिया है कांग्रेस ने, इसीलिए ज्यादातर नेता नाराज हो रहे हैं? गठबंधन एक बहुत बड़ी वजह है जो कांग्रेस के उस मजबूत धागे को जिससे वो तमाम नेता जुड़े हुए थे, वो टूटते हुए नजर आ रहा है, या आपको लगता है कि और भी एस्पिरेशंस है इंडिविजुअली इन लोगों की, शायद ये एक वजह है कि पार्टी छोड़ रहा है? बहुत अच्छी बात आपने रखी पूर्णिमा जी, गठबंधन भी एक वजह हो सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे 2 तरह की लड़ाई है, सत्ता की धुरी वाले, एक है सेवा की धुरी। अब 7 रेस कोर्स वर्सेस हम लोक कल्याण मार्ग। तो लोक कल्याण मार्ग की जब बातें होती है तो विकास की भी बातें होती है। अभी हमारे को पैनलिस्ट जो हमारे दुष्यंत नागर जी हैं, उन्होंने कहा कि विकास के कौन कौन से काम किए। तो आप बताइए कि 18,000 गांव ऐसे थे आज़ादी से लेकर के अब तक वहाँ पे बिजली नहीं गई थी। 2014 के बाद वहाँ पे बिजली आई। 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय यदि बने, संध्या तक महिलाएं इंतजार करती थी कि संध्या होगी उसके बाद हम शौचालय के लिए जाएंगे। तो उन महिलाओं को शौचालय जो 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को देश में आज मिला है, उस विकास के लिए आज 2024 में वोट कर रहा है। 4 करोड़ जो फूस के घर में रहते थे, टपकता रहता था, बूंदे टपकते रहता था, वो इंतजार करते थे कि बारिश छूट जाएगी तो हम आराम से घर में रह सकेंगे। उनको पक्का घर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, उनके लिए आज जो वोट करेंगे 2024 में। उसके बाद फिर आपने गठबंधन, अब गठबंधन में ही तो देखिए, जब हम जाते हैं चुनाव लड़ने के चुनावी सवर में, तो हमारा ब्रह्मास्त्र, हमारे का अस्त्र शस्त्र जो मजबूत होना चाहिए। यदि राहुल गांधी अमेठी में चुनाव लड़ते इनके सामने, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज जाता देश में। वहां से छोड़ करके भाग गए, रायबरेली ये चले जाते हैं, ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी की बहुत बड़ी हार मानी जाएगी, क्योंकि वहां पे उनको पता है कि रायबरेली हम किसी न किसी तरीके से जीत लेंगे। तो लेकिन वहां पे भी दिनेश प्रताप सिंह जो है, नहीं वो जीत अपने आप को, वो आप ऐसा मानते, वो अपने आप को देखिए। तो रमनीश जी, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना कि जीत जाएंगे तब भी सबसे बड़ी हार होगी राहुल गांधी। मैं मानता हूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख रहे हैं ऐसा, लेकिन ऐसा संभव होने वाला नहीं। और वायनाड से भी जीत गए और रायबरेली से भी जीत गए, तो क्या कहेंगे? यही तो है,
उत्तर दक्षिण उनके नेता तेलंगाना के नेता करते हैं, ये चुनावी मुद्दे नहीं हो सकते हैं। जब आप कहते हैं कि ये देखिए नागेश्वर, नहीं दिक्कत दो है, सीटों से चुनाव लड़ने में क्या समस्या? दिक्कत है। जब नागेश्वर राव तेलंगाना के मंत्री कहते हैं कि हमें हिंदू के वोट नहीं चाहिए तो दिक्कत है। जब आप टीएमसी का विधायक, जब मुर्शिदाबाद का विधायक कहता है कि 30% वर्सेस 70% मुर्शिदाबाद में है, हिंदू की आबादी है 30%, हमारी आबादी, हम इनको गंगा में बहा देंगे, तो दिक्कत है। दिक्कत तो तब हो जाती है जब लालू यादव जैसे चारा चोर को आप गठबंधन में शामिल कर लेते हैं। शराब घोटाले का जो आरोपी है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को आप नेशनल हेराल्ड केस में जब खुद आप देखिए कि जमानत पे हैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी, तो दिक्कत है। तो दिक्कत तो यही है कि आप जो है सारे के सारे नेता जो है रणछोड़ दास हो चुके हैं। आपके पास जनता के लिए कोई मुद्दे नहीं है। आप अपने अस्तित्व बचाने के लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं। दुष्यंत नागर जी जैसे लोग जितने भी बेचारे वो असहाय हैं, वो बोले तो क्या बोले। आज राहुल गांधी डर से आप कह रहे हैं वो बोले तो क्या बोले, मुस्कुरा रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे हैं, कहीं न कहीं मुसलमानों का क्या बोले। दुष्यंत जी जवाब लेती हूँ आपसे, फिर उसके बाद कौशल जी और हामिद साहब आपके पास आऊंगी। डर से नहीं जा रहे हैं, ठीक है, मुसलमानों का वोट आवाज स्टूडियो के अंदर ही बाहर नहीं जा रही, इसलिए वो मंदिर नहीं जा रहे हैं। इस बार 2024 के चुनाव में राहुल गांधी मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि कन्हैया कुमार को लगता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब वो ही सब कुछ है, और हिंदू जो है सनातन धर्म है, वहां पे भेदभाव और छुआछूत है। हामिद साहब आ रही हूं, हम अपने धर्म में सबको गले लगा लेते हैं। बस कुछ सेकंड्स दीजिएगा। ठीक है रमनीश जी, ठीक है रमनीश जी, सबके प्रयास से 2024 में ठीक है 400 पार। रमनीश जी प्लीज पुट अ होल्ड। आ रही हूँ आपके पास, हामिद हुसैन साहब आती हूँ, लेकिन दुष्यंत जी उससे पहले एक पर्सपेक्टिव है और मैं उस पर्सपेक्टिव को आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी, क्योंकि व्यूअर देख रहा है और उसको भी समझना पड़ेगा। न सिर्फ बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम लीग जैसा एक नैरेटिव सेट करते हैं, फिर उसके बाद बात क्या होती है, लेफ्टिस्ट सोच कांग्रेस की होती जा रही है, लेफ्टिस्ट सोच कांग्रेस की होती जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ कैंडिडेट्स जिनको लेकर विवाद होता है, जैसे कि कन्हैया कुमार को लेकर विवाद होता है, ये खुद पार्टी के अंदर भी विवाद होता है। आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में 7 चुनाव लड़ने पर विवाद होता है, और उसके बाद क्या होता है, नेताओं का एग्जिट होता चला जाता है और ये अंदर चीजें पनपती रहती है। इससे पहले संजय निरुपम हो या और बड़े बड़े नेता हो, राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया, इसको लेकर बात होने लगती है और इसको लेकर वो कहते हैं कि भाई हम इस विचारधारा के साथ में चल नहीं सकते। कहीं ना कहीं एक विचारधारा के अंदर इम्बैलेंस है। कांग्रेस अपने नेताओं को कम्युनिकेट करने के साथ अपने साथ उस विचारधारा में जोड़े रखते हुए असमर्थ रही है। आपको लगता है ऐसा? ना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कौन नेता गए, संजय निरुपम का आपने जिक्र किया 2 बार, तो मैं उनका उदाहरण दूंगा। वो गए अपनी लोकसभा की सीट के लिए, उनको शिवसेना से वो टिकट नहीं मिला। मेरे को कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं कह रहा हूँ पूरे दावे के साथ में, वो अपने कांग्रेसी मित्रों को परसों बात कर रहे थे कि भाई मेरे को वापसी कराइए, लेकिन कांग्रेस ने उनको महत्व नहीं दिया। और वापसी आना चाहते हैं, बिल्कुल वापसी आना चाहते हैं, मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। लवली जी भारतीय जनता पार्टी में पहले गए, फिर आए, फिर गए, उनके साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 2 प्रवक्ताओं की बात बहुत चल रही है, मीडिया उनको बहुत हाइप दे रहा है। आने वाली प्रवक्ताओं की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। 2 विधानसभा के चुनाव 2 राज्यों में उनको चुनाव लड़ाया, वहां वो कुछ दे नहीं पाए। रोहन गुप्ता की बात होती है, कोई परफॉर्म नहीं कर पाए, वो सोशल मीडिया हेड थे, उनको हटा दिया गया। अच्छा, परफॉर्म ही नहीं कर पाए। हाँ, नहीं कर पाए। जो कांग्रेस के काम के नहीं रहे, जिनको कांग्रेस ने साइड लाइन कर दिया, उनको भारतीय जनता पार्टी लेके आज नाच रही है, उत्सव मना रही है। और मैं बराबर में किसी ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने 18,000 गाँव में बिजली दे दी, 6.5 लाख गाँव में कांग्रेस पार्टी ने बिजली दिया। देखिए इनको पहले तो आप डिबेट करना सिखाइए। मैं बात पूरी बोला था, बहुत देर बाद समय आया था उनका। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के समय में जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी उसमें टॉयलेट था, तो आपने कोई पहली बार टॉयलेट नहीं बनवाया। कांग्रेस जो घर बनवाती थी तो उसमें टॉयलेट स्वतः ही बनता था। अब क्रेडिट लेने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए कुछ नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के जितने भी समर्थक टाइप लोग हैं वो बेचारे इधर उधर की बातें। दुष्यंत जी आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबके अपने अपने इंडिविजुअल एस्पिरेशंस थे और इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स थी, कोई नॉन परफॉर्मर था, फ्यूचर नहीं था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई, जितिन प्रसाद, सिंधिया हार गए, सुष्मिता देव, कैप्टन अमरिंदर सिंह,
जतिन कैप्टन प्रसाद हार अमरिंदर सिंह गया, बताइए, कुछ नहीं कर पाए ये आरपीएन लोग। सिंह बताइए क्या हुआ आरपीएन उनके सिंह साथ, हार गए, दो कपिल चुनाव सिब्बल लगातार बताइए, हारे। कपिल सिब्बल बताइए दो सर, चुनाव गुलाम नबी वो- आजाद बताइए, एक सेकंड सर, गुलाम नबी आजाद बताइए क्या हुआ, गुलाम नबी आजाद हार गए लोकसभा का चुनाव, फिर हारेंगे। जयवीर एडवांस में शेरगिल बता का क्या हुआ, रहा हूं। किनका? जयवीर शेरगिल का क्या हुआ ये जयवीर बताइए जरा शेरगिल को मुझे। टिकट नहीं मिला पिछली अच्छा, बार। तो ये राहुल सब गांधी कुछ जो है अपने नहीं, इंडिविजुअल राहुल गांधी की एस्पिरेशन से चलेगा। सक्रियता में 55 चुनाव हार गए, ये तो राहुल गांधी को हटा देंगे क्या? नहीं, राहुल गांधी और की आपका सक्रियता प्रश्न है? में 3 राज्य हार गए। अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला और 3 राज्य हार अरे गए। मोदी जी तो क्या करिएगा? मोदी जी के अरे शासनकाल ये में इसका कितने जवाब राज्यों में दीजिए ना चुनाव भाई। हारे, हटा दिया क्या उसका प्रधानमंत्री पद छोड़िए, से? हाँ। आप इसका जवाब भी दे भारतीय दीजिए जनता ना। पार्टी में तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। JP जवाब दे नड्डा दीजिए ना, जी कैसे दुष्यंत अध्यक्ष जी, बन गए, जवाब पता ही दे नहीं दीजिए ना, चलता। राहुल जवाब गांधी- दे दीजिए फिर भारतीय बाकी जनता मेहमानों पार्टी के में पास कुछ जाओ। है ही नहीं। हाँ। राहुल नहीं, गांधी- सवाल है, सवाल का धोखा। जवाब दे क्या दीजिए, करिएगा? सवाल है, सवाल का जवाब दे दीजिए फिर बाकी मेहमानों के पास जाओ। हाँ, मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का चयन कैसे होता कोई बता दो। उनका सवाल, नड्डा जी बन के क्या रमनीश सवाल है जी जो इनका? सवाल पूछ रहे हैं उसका तो जवाब मैंने जो दीजिए। कहा उसका जवाब क्या दीजिए ना। सवाल है? मैंने कहा कि राहुल गांधी की सक्रियता में 55 से ज्यादा चुनाव हार गए। अरे मोदी जी की सक्रियता तो में आप क्या 17-18 करिएगा? 2014 विधानसभा से के भाई, चुनाव हारे। अरे भाई 2018 से हार रहे हैं। 2018 में 3 राज्यों में चुनाव हारे और 400 पार की बात कर रही है। 2019 के बाद लगातार हारे, पंजाब में हारे, जमानत जब्त हो गई, तेलंगाना में हारे, दक्षिण में आपका कुछ नहीं बचा, साफ सफाई हो गया। अरे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, मध्य प्रदेश के भरोसे आप लोगों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। कन्हैया कुमार है, नेता है कांग्रेस का, आपके जैसे कितने लोग घूमते हैं, कन्हैया कुमार की बराबरी नहीं कर सकते। मैं मुसलमान हूँ, अब वो तो अपने आप को हिंदू भी नहीं मान रहा है। कन्हैया कुमार का ऑडियो में सुना दूं, वो अपने आप को हिंदू भी नहीं सुनाओ, मान कौन रहा सा है। ऑडियो उसके सुनाओगे? बाद ठीक है, ठीक है, पहले बात नहीं, पूरी नहीं, करिए, मैं बात सुना पूरी रही बहुत नहीं, दिक्कत हो रही है। अरे सर, नेता है कन्हैया समय दिक्कत है। लिमिटेड होता है ना, समय सांसद लिमिटेड बनेगा। होता है, पहले बात दिक्कत है, मंत्री उनके बनेगा से कन्हैया। बात पूरी दिक्कत करेंगे है, पहले। दिक्कत है। कन्हैया कुमार से जो आपको भारत दिक्कत है तो में रखिए रह दिक्कत, करके- जाइए चुनाव के भारत मैदान में में लड़ रह रहा है, करके- मुकाबला करिए। लोकतंत्र में ऐसे ही मुकाबला नहीं, होता लेकिन है। लेकिन दुष्यंत जी कुछ भी ऑन एयर नहीं आप कर सकते ऐसे सर, कन्हैया बिफोर क्लैरिफाइंग कुमार को एक निजी सेकंड रूप से टारगेट पहले करने का रमनीश जी प्रयास आप कुछ करते सुन लीजिए, उसके हैं। बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने मैं मजाक सुना बना रहा हूं। रखा है। कन्हैया नहीं, कुमार नहीं, क्या है? मैं कन्हैया नहीं कुमार बता रहा लीडर हूं, है, कन्हैया कुमार के गरीब का बेटा है। अच्छा, गरीब इसलिए का अपमानित बेटा, करने का प्रयास करते हैं। एक ये मिनट, फोटो एक मिनट, खिंचाने की एक बात करते मिनट। हैं। मोदी जी जाते हैं फोटो, आर्मी इसका बैकग्राउंड फोटो के कैसे आ परिवार जाता से है आता है, सामने? इसलिए उसको अपमानित करने का उसकी प्रयास माँ करते हैं। खीर खिलाती है, पढ़ा उसका लिखा है, फोटो PhD खिंचवा रहा है कर वहाँ रखी है, पे। इसलिए वो उसको अपने आप अपमानित को करने का दलील प्रयास देता करते है। हैं। अरे कन्हैया कुमार की क्या ठीक उपलब्धि है है, बताइए ठीक है, मेरे जरा। पास अरे सर मोदी जी समय, क्या मेरे पास उपलब्धि है? समय, दुष्यंत जी, इलेक्टोरल दुष्यंत जी, बॉडी का दुष्यंत जी, दिया है क्या? अरे प्लीज भैया, वे में नहीं जाएंगे, बताइए रमनीश जी ना, प्लीज, बताइए रमनीश जी, ना, रमनीश जी, जवाब पे जिस- कौशल मिश्रा जी को और हामिद जी को स्क्रीन पर रखेंगे, कौशल जी को और हामिद जी को स्क्रीन पर रखेंगे। मैं अंतिम के 2 मिनट में अरे हूँ, मुसलमान हामिद जी के आपके लिए पास आते हुए, जानकारी हामिद लेके जी आओ। आपके पास आते हुए, इस बात को लेकर कितना मंथन जरूरी है कि कांग्रेस को अपने नेताओं को बचाना पड़ेगा, ये क्रूशियल समय है, कांग्रेस में टूट उनके लिए दिक्कत पैदा कर रही है सर। देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि राजनीति में ये सब आना जाना पर्टिकुलरली इलेक्शन समय में होता है, लेकिन है ये चिंता की बात भी है। ऐसी बात नहीं कि चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंता करनी चाहिए, मंथन भी करना चाहिए और मंथन भी करना चाहिए और इसको हम सीरियसली भी लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर 2-4 लोग चले जाएं, 10 लोग चले जाएं। ये तो होता है, बीजेपी से बहुत सारे लोग आए, मैं तो आपको लिस्ट करा सकता हूँ, उड़ीसा में हो, उड़ीसा का कम से कम 10-15 लिस्ट आपको गिना सकता हूँ मैं अभी। ठीक है, लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो बात है कि अचीवमेंट्स के, इनका जो है मुद्दा क्या है, हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं और राष्ट्रवाद है और हिंदू धर्म, ये तीनों चीजों पे ये लोग क्या करते हैं। तो मुझे बताइए कि राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं, 4000 किलोमीटर चाइना ने इनका समय में दखल कर लिया, इनके एंटी अरुणाचल प्रदेश में कहते 2000 किलोमीटर दखल कर लिया। आपके लद्दाख में आपका 25 पोस्ट, 65 पोस्ट में से 25 पोस्ट में हमारे जवान नहीं पहुंच पाते। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में डायरेक्टर रहा, मुझे पता है। तो ये तो आपके राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अपना बाउंड्री ठीक को है संभाल नहीं सर, पाते, ठीक अपने है, देश को ठीक है, संभाल नहीं लेकिन पाते। इस पर बहुत एक लंबा बात, समय चला जाएगा मणिपुर सर, में बहुत 28 समय लाख इस पे population लंबा को चला संभाल नहीं जाएगा, पाते हैं, तो इस क्या पर बहुत देश को लंबा क्या समय संभाल सर चला पाते? जाएगा, इस पर अगर मैं चर्चा करने बैठूंगी। कौशल जी जल्दी से इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया, जो कहा है कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कौशल जी जल्दी से क्विकली सर। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बोला, अरे ये तो वो लोग हैं जब बॉम्बे पे मुंबई टेरर अटैक हुआ था और आर्मी चीफ गए थे कि हम पाकिस्तान पे स्ट्राइक करेंगे, तो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्ट्राइक नहीं की, उनका ये कहना था कि अगर हम पाकिस्तान पे स्ट्राइक करेंगे तो देश का मुसलमान नाराज हो जाएगा। जो लोग सेना के चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं, जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद कहते हैं कि केवल 14 मरे होंगे, उनके बारे में क्या कहा जाए?
अरे सुनिए प्रवक्ता महोदय, नहीं, आप बताइए ना मुझे इस बात का बताइए आप पहले। माननीय राहुल गांधी की बात सुनिए। मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे का जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहाँ पे। ये देखिए आपके माननीय राहुल गांधी जी की कितनी सभ्य भाषा है। ऐसे भाषा के ऊपर माननीय राहुल गांधी जी को देश की आप जनता डिफेम करना उनकी चाहते ठीक हैं। है, लेकिन दुष्यंत जी पूरा भाषण वैसा ही सुनाइए। रमेश जी भी तो सुना रहे थे ना, पूरा भाषण आपने सुनाइए ना। वैसा तो वो भी सुना आप रहे एक थे ना। छोटे से संवाद का हिस्सा फिर सुना छोटे रहे हैं। छोटे ये से देश को संवाद में गुमराह फिर आप करना लोग कह चाहते देते हैं हैं। तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश कर दिया गया। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस चीज को ग्लैमराइज फिर राहुल गांधी क्यों करते हैं? अगर मान के चलिए अपने देश पर ही कोई संकट है, बॉर्डर इश्यूज हैं, तो राहुल गांधी उसको ग्लैमराइज क्यों करते हैं? वो फिर अलग मुद्दा हो जाएगा। मैं अलग मुद्दा हो जाएगा। समीर सर, लास्ट 30 सेकंड से क्लोजिंग कमेंट सर आपसे लूंगी, फिर उसके बाद इस चर्चा को समाप्त करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता पे बोलने की हिम्मत नहीं हुई राहुल गांधी के ऊपर। ठीक है कौशल जी। समीर राहुल सर, गांधी के ऊपर बिल्कुल समीर राहुल सर, गांधी बहुत बड़े नेता हैं। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया, आपको तेलंगाना में हराया।